विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो 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 काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की। की जय हो। भगवान शंकर पार्वती जी को नेत्रबंध की कथा प्रारंभ किए हैं और पार्वती जी ओम ओम करके कथा सुन रही हैं। बड़े आनंद से कथा चल रही है, तीव्र गति से। वो कथा हमारे जैसी कथा नहीं थी कि 4 घंटे कथा हो गई फिर विश्राम हो गया। वो तो 7 दिन तक नॉन स्टॉप कथा चली। पहले दिन की कथा शाम को 5 बजे विश्राम हुआ और दूसरे दिन की कथा 5:01 में प्रारंभ हो गई। ऐसे चलते चलते जब मीठी मीठी कथाएं आती रही तब तक तो पार्वती ओम ओम कहती रही। 5वां दिन चल रहा था। उद्धव ने भगवान से कहा, गोविंद आप अपनी लीला को संपन्न करके चले जाओगे तो आपसे मिलने का क्या साधन होगा। जब ज्ञान वैराग्य की बातें जब होने लगी तो पार्वती जी को नींद में घेर ली और जो तोते का जो अंडा पीछे पड़ा हुआ था विगलित होकर के, जब पहले दिन की कथा हुई थी तो उसमें चेतनता आ गई। दूसरे दिन की कथा से वो अंडा फूट गया और तीसरे दिन की कथा में अंडा वो तोते का बच्चा भावभग्न होकर के कथा श्रवण कर रहा है, आनंदित होकर के सुन रहा है। 5वें दिन की जब कथा चल रही थी तो सुख पक्षी ने देखा कहीं माता को तो नींद आ गई, कहीं ऐसा ना हो बाबा कथा विश्राम कर दे। तो पार्वती जी की आवाज में ही उस सुख पक्षी ने ओम ओम कहना प्रारंभ कर दिया और बड़े आनंद से कथा चल रही है। और जैसे ही वो कथा विश्राम हुई और भगवान शंकर ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। हाँ प्रभु। तो भगवान ने उद्धव से क्या कहा? अरे देवी क्या कहा? मतलब अरे कथा तो विश्राम हो गई। नहीं, मैंने तो वहीं तक सुनी कथा कि उद्धव ने कहा भगवान आप चले जाओगे तो आपसे मिलने का सुगम रास्ता क्या है, कहाँ आपसे मिला जाएगा। भगवान शंकर ने कहा फिर ओम ओम कौन कह रहा था? भगवान शंकर ने नजर डाल करके देखा, कोई दिखा नहीं। तो देखा व्यास गादी के पीछे वो सुख पक्षी बैठा है। उस पक्षी को देखकर के भगवान शंकर क्रोधित हो गए। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। सामने बैठ के सुन लेता तो क्या था। इसने व्यास गादी के पीछे बैठ करके कथा सुनी है, इसलिए ये चोर है, ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसे छोड़ नहीं सकता। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के उनके पीछे दौड़े और वो सुख पक्षी दौड़ता दौड़ता कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता
बद्रीनाथ धाम में आया और बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास जी व्यास करते। उनकी कुटिया का नाम है समा प्रयास। उनकी पत्नी बिटका देवी आश्रम में बैठी हुई है और व्यास जी से कह रही थी, भगवान बुढ़ापा आ गया, कोई पुत्र नहीं उत्पन्न होगा। व्यास जी कहते हैं, देवी चिंता क्यों करती हो, गोविंद सब कृपा करेंगे, भगवान सब अच्छी करेंगे, आप चिंता क्यों करती हो, सब कल्याण होगा, सब कल्याण होगा। इतने में ही व्यास पत्नी बिटका देवी को जोर से उबासी आई और वो सुख पक्षी आकर के उनके मुख में होकर के गर्भ में चला गया। भगवान शंकर आश्रम में पहुंचे और व्यास जी से कहने लगे, चोर को बाहर निकालो, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की, ऐसे छोड़ नहीं सकता। व्यास जी ने कहा, भगवान आप देख लीजिए, आश्रम में तो है ही नहीं। भगवान शंकर आश्रम में देख करके चले गए, कुछ मिला नहीं। वही आचार्य सुखदेव 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे। गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना लिया और 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे। जिसका मन एकाग्र है, एक चित्त है, वो कहीं भी रह करके, जितने भी शास्त्र हैं सब में ये कहा है, गर्भ वासन समन दुखम ना भूतो ना भविष्य। गर्भ में जितना जीव को दुख होता है उतना कभी नहीं होता। मातृ गर्भ में बच्चा जब होता है, उसकी कोमल चर्म को छोटे छोटे कीटाणु खाते हैं, बड़ा विगलित हो जाता है। कभी माता कड़वे पदार्थ खा लेती है तो कष्ट होता है, कभी गर्म पदार्थ खा लेती है तो कष्ट होता है, मूर्छित हो जाता है, सुख नहीं पाता, बहुत कष्ट होता है। उसी गर्भ को भगवान सुखदेव जी ने मंदिर बना लिया। 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे। 12वीं वर्ष चल रही थी, बिटका देवी ने कहा, भगवान मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि निकलती है। व्यास जी कहते, देवी कोई ज्ञानी महापुरुष जरूर होगा, कोई ज्ञानी महापुरुष होगा, पर ये बाहर आने का तो नाम नहीं लेता। व्यास जी कहते हैं, बेटा तेरी माता श्री को बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तुम बाहर आओ। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बाहर आते ही विष्णु की माया मोहित कर देगी। तो व्यास जी कहते हैं, बेटा मैं वचन देता हूं तुझे, माया का असर तुझ पर नहीं होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, मैं आपकी बात कैसे मानूं? आप तो स्वयं माया में फंसे हो, आप तो स्वयं माया में फंसे हो। यदि मायापति विष्णु आकर के कहे कि सुखदेव मेरी माया का असर तुम पर नहीं होगा, तो मैं जरूर बाहर आऊं। तो कहते हैं, फिर भगवान विष्णु आए और कहा, सुखदेव मेरी माया का असर तुम पर नहीं होगा। वही सुखदेव जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले जा रहे हैं और व्यास जी पुत्र 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 कहते हुए उनके पीछे चल रहे हैं। व्यास जी प्रश्न करते हैं सुखदेव से और जवाब मिलता है वृक्षों से। शायद वृक्ष ये कहना चाहते हैं, व्यास जी जिसे आप पुत्र कह रहे हो, कितनी बार ये आपका पिता बन चुका है और कितनी बार आप इसके पिता बन चुके हो। व्यास जी ने देखा, मेरे पुत्र का ऐसा चरित्र मैं इसे लौटा करके नहीं ला सकता। व्यास जी लौट कर चले आए। ऐसे परम वंदनीय आदरण सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं। सुखदेव जी परम संत हैं और संतों की सन्निधि जीवन को सुधार देती है, संवार देती है। संतों का चरित्र जीवन में परिवर्तन कर देता है।
कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए दिलो मन भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाए। संतन संग करो पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाए। संतन संग करो पुण्य कमाई। पुण्य कमाई कर पुण्य कमाए। पुण्य कमाई करो पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन में संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
की सन्निधि जो है हर कार्य को सुलभ कर देते हैं। कहते हैं एक संत जी का चेला था, बड़ा ही स्नेह करता अपने गुरु से। एक दिन उसने कहा, गुरुजी मेरी सगाई हो गई है, मेरी सगाई हो गई है। तो गुरुजी ने कहा, तुम तो गए। क्या मतलब गुरुजी? कोई नहीं, बताऊंगा बच्चा, समय आने पर बताऊंगा। अब उनका विवाह हो गया। गुरुजी मेरा विवाह बहुत अच्छी बात है, बच्चा हुआ। गुरुजी बच्चा हुआ। बोले अब तो तुम अपने आप से भी गए। क्या मतलब? कोई नहीं, बताता हूँ, समय आने पर बताऊंगा बच्चा। एक दिन बड़ा आकर के गुरुजी से बोला, गुरुजी बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, बच्चे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी बहुत प्रेम करती है। गुरुजी ने कहा, ये तेरा बहन है, मन से निकाल दे। बोलते नहीं गुरुजी, मुझे पता है बच्चे कितना प्रेम करते हैं मुझसे। बोले अच्छा, प्रेम करते हैं तो फिर आज फिर उनकी जो मैं कहूँगा करोगे? बोले हाँ जरूर जरूर गुरुजी, तो मैंने तेरे को योग अभ्यास सिखाया है। बोले हाँ, तो आज ऐसा करना, घर जाकर के कितनी देर तक सांस रोक के पड़ा रह सकता? बोलते गुरुजी 2 घंटे तक रोक सकता हूँ सांस। अच्छा बस ठीक है, बिस्तर पर जाके सांस रोक के पड़ जाता। अब तो महाराज, अब तो रोवाराट शुरू हो गई, हायत्या शुरू हो गई, बच्चे रो रहे। उन्होंने कहा गुरुजी को बुला के ला। गुरुजी के पास जाते थे, हम चले गए, होना था वो तो हो गया। गुरुजी है कि आओ बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बड़े प्रसन्न हो गए।